इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास थर्ड के मैरीगोल्ड के यूनिट 4 के लेसन 1 का एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। हम जो पोएम था सी सॉन्ग उसका हम एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस के मतलब चैप्टर्स का एक्सरसाइज देखना है तब ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हो। मैंने कुछ के बनाए हैं। इस पोएम में 3 क्वेश्चन हैं। पहले मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा अलग से, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। सी शेल मतलब वही शंख, जो बच्चा जो है वो शंख कहाँ पाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, तो वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल मतलब समझ में आ गया। इसके आंसर चलिए देखते हैं। द चाइल्ड फाउंड, फाउंड मतलब पाया, तो द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सेंड। सेंड होगा वहाँ ए होगा, मैंने ई लिख दिया है, वहाँ ए होगा। ठीक है ना, SAND होगा, वहाँ ई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, वहाँ ए होगा। तो बच्चा जो था वो सी शेल कहाँ पाया, शंख कहाँ पाया, लाइंग ऑन द सैंड, वो पाया जो मतलब बच्चे ने जो शंख पाया वो पाया था जो सैंड यानी बालू पर पड़ा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ SAND होगा, मैंने गलती से SEAND लिख दिया है, तो वहाँ SAND होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको पहला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, उसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। आप अपने हिसाब से भी आंसर बना सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल। वो तो शेल यानी एक तरीके से जो उसे खोखला, शेल मतलब खोखला होता है एक तरीके से, कोई चीज़ जो खोखली हो, लेकिन यहाँ मतलब शंख से, जो शंख उसको मिला था, बच्चे ने उसके साथ क्या किया, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें पता है, उसने उसके साथ क्या किया। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका ये हो सकता है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये एक आंसर हो सकता है। द चाइल्ड पिक्ड, पिक मतलब उठाया, द चाइल्ड पिक द शेल अप मतलब ऊपर, तो द चाइल्ड पिक द शेल अप, बच्चे ने वो जो शेल था यानी जो शंख था उसको उठाया, एंड टुक इट टू हिज होम, वो उसे वो कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। कौन ले गया, बच्चा ले गया। क्या लेके गया, शंख लेके गया। कहाँ लेके गया, अपने घर ले गया। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, शंख कौन ले गया, बच्चा लेके गया। कहाँ लेके गया, घर लेके गया। बच्चा क्या लेके गया, शंख। द चाइल्ड पिक द शेल अप, टुक इट टू हिज होम, बच्चा जो है वो शंख को अपने साथ ले गया। कहाँ, घर पे। टुक मतलब ले जाना, किसी चीज़ को ले गया। तो बच्चा जो है वो शंख को कहाँ ले गया। क्वेश्चन ये था कि उसने क्या किया शंख के साथ, उसने शंख को, अब वो शंख को अपने घर ले गया, ये आप कह सकते हो। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, बच्चे ने क्या सुना। यहाँ जो सुनने की बात है शंख से, उसने शंख से क्या सुना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, द चाइल्ड हर्ड, हर्ड मतलब सुना, हियर का पास फॉर्म हम हर्ड करते हैं मतलब सुना। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग विच वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द शेल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मधुर, स्वीट मतलब मीठा, क्लियर मतलब साफ। तो जो बच्चा था उसने मधुर मतलब सॉफ्ट यानी मधुर, सुंदर और साफ सॉन्ग सुना। सॉन्ग मतलब ध्वनि कह सकते हो। विच वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द शेल, जो आ रहा था कहाँ से आ रहा, शेल यानी शंख से आ रहा था। तो बच्चे ने क्या सुना, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इसका हिंदी में आंसर देंगे, बच्चे ने एक मधुर आवाज़, सुंदर आवाज़ सुनी जो शंख से आ रही थी। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसमें कुछ फेरबदल करना चाहो तो आप इसमें कर सकते हो। ये 3 जो क्वेश्चंस थे, मुझे ये मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। कहीं कोई डाउट पड़ता नहीं हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन के बाद अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट बुक पे, जहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे आप साफ साफ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम, सॉरी वर्ड बिल्डिंग, यानी कैसे शब्द बनाते हैं वो हम सीखते हैं। क्या लिखा है, पिक द राइम वर्ड्स, मतलब राइम मतलब ऐसे वर्ड जो सुनने में एक जैसे लगे, उनको बोलते हैं राइम वर्ड्स। सुनने में एक जैसे लगे यानी कि कोल्ड, बोल्ड,
हैप्पी, शैप्पी बोलते हैं ना लोग, ब्लू है ना, क्लू। समझ में आ रहा है? लास्ट में एक जैसे साउंड आ रहे हैं। तो फ्रॉम दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है उससे आपको राइमिंग वर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। पेयर दैम, उनको पेयर यानी उनको जोड़े में यानी दो में बनाना है। द स्पेसेस बिलो, जो नीचे स्पेस दिया है इसमें आपको दो दो के जोड़े में बनाना है। ये देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको जोड़े में बनाना है, यहाँ यहाँ ऐसे, ठीक। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे करके दिखाया गया है ना। यहाँ पे देखिए फाउंड साउंड, ठीक है। तो अब दूसरा वाला देखते हैं, पहचानिए इसमें से सेकंड वाला। ये तो हो गया यानी इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, जो टिक कर रहा हूँ यानी हो गया। कोल्ड, इसको मैं 2 मान ले रहा हूँ, कोल्ड, ठीक है। अब देखिए कोल्ड लास्ट में वैसा कौन मिल रहा है, टुक वैसा नहीं मिल रहा है। सैंड, मम्मी, लुक, हैंड, बोल्ड। अब देखिए कोल्ड बोल्ड सुनने में एक जैसा लग रहा है यानी इसको मैं 2 मान ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे हम कोल्ड लिख देंगे, यहाँ पे बोल्ड। समझ में आ रहा है? यानी कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, तीसरा टुक, ठीक है। टुक मतलब कोई चीज़ लिया, तो इसको मैं 3 मान ले रहा हूँ, ठीक है। टुक, टुक जैसा कोई साउंड आ रहा है, टुक। सैंड नहीं, सैंड नहीं आ रहा है। मम्मी, मम्मी भी नहीं आ रहा है। लुक, लुक आ रहा है। टुक लुक आया ना, टुक लुक, यानी यहाँ पे हम टुक लिख देंगे, यहाँ पे लुक। आपको लिखना होगा, मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे लिखना होगा। मैं आपको इतना समझा दे रहा हूँ, अगर आपके पास कॉपी है तो आप उसको नोट करके लिख लेना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टुक होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पे टुक होगा, यहाँ भी 3 यानी टुक। यानी कि देखा जाए तो ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या। अब सैंड आते हैं, चौथा सैंड। सैंड जैसा कोई मिल रहा है, इसको हम 4 मान ले रहे हैं, तो सैंड, मम्मी, हैंड, टम्मी। सैंड जैसा मिल रहा है, राइमिंग वर्ड सुनने में ऐसा लग रहा है लास्ट में, हैंड, सैंड, हैंड, सॉरी लैंड, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड एक साउंड के। तो जो सैंड है, सैंड 4 है, तो ये भी 4 मान ले रहे हैं हम, ठीक है। तो चौथे में क्या हो जाएगा, सैंड और हैंड। समझ में आ गया, ये वाला चौथा, ये। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा ये दोनों। तो नाम से ही क्लियर है, मम्मी टम्मी, साउंड सुनने में एक जैसा लग रहा है, टम्मी मम्मी। तो 5वें में मम्मी, यहाँ पे मम्मी और यहाँ पे टम्मी हो जाएगा। आप लोग का क्लियर हो गया? मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहला वाला हो जाएगा फाउंड साउंड, दूसरा हो जाएगा कोल्ड बोल्ड, तीसरा टुक लुक, चौथा सैंड हैंड, 5वां मम्मी टम्मी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है सेकंड वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। इस जो ब्लैंक्स है इसको आपको भरना है। क्या करना है, भरना है, ठीक है। विद द अपोजिट वर्ड, अपोजिट मतलब उल्टा, कोई चीज़ कोई वर्ड, जैसे गो का उल्टा होता है कम, जाने का आना, वैसे। चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो, इस बॉक्स से आपको अपोजिट वर्ड चुनना है, चूज करना है और आपको उसमें फिल करना। जैसे फाउंड मतलब पाना और लॉस्ट मतलब खोना, वैसे ही आपको हार्ड मतलब कठिन, यानी कि कोई चीज़ बहुत मजबूत है उसको हम हार्ड कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड का क्या हो सकता है, हॉट नहीं, फॉल्स नहीं, शॉर्ट मतलब छोटा नहीं, स्ट्रेट मतलब लंबा या सीधा नहीं, ड्रॉप मतलब कोई चीज़ छोड़ देना या गिरा देना नहीं, सॉफ्ट मतलब होता है हल्का। तो हार्ड का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, ठीक है। फाउंड का लॉस्ट हो ही गया, ठीक है। यानी देखिए फाउंड का क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक। अब हार्ड का क्या हो गया, सॉफ्ट। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनसाइड, यानी कोई चीज़ अंदर। तो अंदर का उल्टा क्या होगा, बाहर। कोई चीज़ अंदर है तो उसका उल्टा क्या होगा, बाहर। तो मीनिंग देखते हैं। हॉट मतलब नहीं, फॉल्स मतलब गलत,
शॉर्ट मतलब छोटा, स्ट्रेट मतलब सीधा, ड्रॉप मतलब छोड़ना, इसका यूज़ हम लोग कर ही लिए हैं, ठीक है। वेंट मतलब कोई गया, स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है। और गेव मतलब कोई चीज़ दिया, और इसको मैं काट देता हूँ, और आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, तो इनसाइड का क्या हो जाएगा, आउटसाइड, यानी कि इनसाइड तीसरा है तो आउटसाइड भी तीसरा, ये अपोजिट है, उल्टा यानी, ठीक है। अब चलते हैं चौथे वाले पे। टुक मतलब लिया, टुक मतलब लिया, जब कोई लेते हो कोई चीज़ तो इसका उल्टा क्या होता है, देना। तो हॉट नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा, सबकी मीनिंग मैं पहले बता दिया हूँ। सॉफ्ट हम पहले ही यूज कर चुके हैं। वेंट मतलब गया, इसको इसका भी यूज़ नहीं करना है हमें। स्वान मतलब छोटा, ये भी नहीं यूज़ करेंगे। गेव मतलब दिया, तो टुक का क्या हो जाएगा, गेव, टुक का गेव हो जाएगा, यानी टुक जो है वो चौथा है, तो चौथे का ये चौथा हो जाएगा, गेव, ठीक है। बिग मतलब बड़ा, तो बिग का उल्टा सबको पता है, स्मॉल, स्मॉल आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। अब देखो केव मतलब आया, अगर केव की मीनिंग अगर आप पूछोगे मुझसे तो केव मतलब होता है आया, तो आने का उल्टा क्या होता है, जाना, गो। गो का पास्ट फॉर्म, यानी पास्ट में उसे क्या कहेंगे, वेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, वेंट। और वेंट कहाँ लिखा है आपको पता ही है, आप ढूंढो वेंट कहाँ लिखा है और आपको वो लिखना है। वेंट मतलब होता है गया, वेंट ढूंढिए और उसे आप केम के सामने लिखिए, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी और वर्ड है, अभी ऊपर दिया हुआ है उसमें से और वर्ड भी यहाँ पर नहीं गया हुआ, देखिए पिक। पिक मतलब होता है कोई चीज़ आप जो पिक करते हो, यानी कि उठाना। तो पिक मतलब क्या होता है, उठाना, तो उठाने का उल्टा क्या होगा, छोड़ना। चलिए मिलाते हैं, पिक ध्यान रखिएगा, पिक, तो पिक का हॉट नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। ड्रॉप मतलब होता है छोड़ना, यानी कि पिक, पिक मतलब उठाना और ड्रॉप मतलब छोड़ना, यानी कि ये सातवां हो गया। और ये हो गया पिक। अब कोल्ड मतलब ठंडा, तो ठंडा का उल्टा क्या होगा, हॉट। और पहले ही हम देख चुके हैं, हॉट पहला ही है, हॉट मतलब गर्म, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रू मतलब क्या होता है, सही, तो सही का उल्टा क्या होता है, गलत। गलत भी हम देख चुके हैं, ये देखिए फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत, ठीक। अब बाकी के जो हैं देखिए, ध्यान दीजिए, मैं छोड़ रहा हूँ। स्वीट, करली, टॉल, इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। स्वीट मतलब मीठा, स्वीट मतलब मीठा। करली मतलब घुंघराला, तो घुंघराला का उल्टा क्या होगा, सीधा। टॉल मतलब लंबा, लंबा का उल्टा क्या होता है, छोटा या नाटा। स्वीट मतलब मीठा, और बिटर मतलब कड़वा। देखते हैं, हाँ बिटर दिया हुआ है, ठीक है। यह सब आपको ढूंढ के लिखना है, लिख लीजिएगा, जहाँ नहीं आएगा मुझसे पूछेगा, मैं फिर आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा मत। द सी इज़ बिग, सी मतलब समुद्र, समुद्र बड़ा है। द सी इज़ बिग, समुद्र बड़ा है। इट इज़ वेरी वेरी बिग, ये बहुत बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट सी अदर साइड ऑफ द सी, यानी कि आप एक जगह खड़े होकर, एक जगह खड़े होके समुद्र जो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका दूसरा कोना नहीं देख सकते। जैसे मान लो कि ये कोई तालाब है, तो तालाब आप यहाँ खड़े होके हम तालाब का दूसरा कोना देख सकते हो, लेकिन कोना नहीं कह सकते, दूसरा दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। तो वैसे लेकिन समुद्र इतना बड़ा होता है कि यू कैन नॉट सी, आप नहीं देख सकते अदर साइड, दूसरा साइड। कभी आप किसी फोटो में देखे होंगे या वीडियो में कि समुद्र का सिर्फ एक किनारा दिखता है, दूसरा किनारा नहीं दिखता है, वो बहुत दूर तक होता है। सागर भी कहते, सी को सागर भी कहते हैं, या सागर ही कहते हैं, कह सकते हो। सी मतलब सागर और ओशन मतलब समुद्र। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, आप सागर को क्रॉस कर सकते हो, कैसे, शिप से, नाव से, कैसे, नाव से। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, पर इसके लिए आपको काफ़ी दिन लगेंगे। आप जो मान लो समुद्र इतना बड़ा है, सपोज गेस करो, तो आपको यहाँ से यहाँ आने में 5-6 दिन लग जाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए,
ठीक है, पहले के लोग जब नाव से आते थे तो बहुत दिन उनको लग जाते थे, सालों लग जाते थे, है ना, समझ में आया। चलिए आगे देखा जाए। अब इसमें से आपको वर्ड चूज करना है इसी पोएम में से ही, ठीक है। चलिए पहले मैं पोएम को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपकी जो पहली दो पहले आपकी जो पहला वाला है, पहला वाला पहली दो लाइन वो कवर कर लेते हैं। क्या लिखा है? द सी इज़ वेरी वेरी बिग या फार। इसमें क्या दिया है देखो, इसमें पोएम में बिग दिया है, यानी कि बिग होगा। सिंपल है, यानी आपको बस मिलाना है इस लाइन से। दूसरा क्या लिखा है? यू कैन नॉट, आप नहीं, हियर या सी, तो यहाँ आप देख सकते हो द अदर साइड, आप नहीं क्या नहीं कर सकते। हियर मतलब सुनना, सी मतलब देखना, तो यहाँ साफ साफ लिखा है सी, नहीं देख सकते आप एक साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यू कैन या कैन नॉट क्रॉस द रोड, सॉरी क्रॉस द सी, आप सी को क्रॉस नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो यहाँ जो लाइन लिखी है उसमें तो उसके हिसाब से तो कर सकते हैं, हम सागर को क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ कैन होगा, इसमें सी होगा, इसमें बिग होगा। चौथा वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ, आप समझना क्या होगा। यू कैन क्रॉस इट इन अ, आप इन इट मतलब यहाँ समुद्र को या सागर को क्रॉस कर सकते हैं। इन अ मतलब किसी चीज़ में बैठकर, किसमें? शिप में, बस में कि शिप में, किसमें बैठकर आप समुद्र को या सागर को पार कर सकते हैं, ये आप सोचिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चौथे का 4 लिख के, आप 4 लिख के आंसर लिख देना, मैं समझ जाऊँ कि आप इसी आंसर की बात कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। से लाउड, ये आपको लाउड बोलना है, ठीक है, मेरे साथ बोलिए। सी सेल्स अ सी शेल्स, सी सेल्स अ सी सेल्स सी शेल्स, सी सेल सी शेल। देखिए ध्यान दीजिए, साउंड में अलग है। शी बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला श, शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स, ठीक है। शी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी शोर, है ना। इसे बोलते हैं टंग ट्विस्टर। इससे हमारा साउंड होता है वो अच्छा होता है, आवाज़ अच्छी होती है जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, ये जो है इसको आप बार बार रिपीट करिएगा मेरे साउंड को, आपको ये सुनेगा, और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा बोलने की, कम से कम 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अगर 5 बार में आपको लगे कि ये आसान है थोड़ा, तब आप इसको 10 बार पढ़िए। अगर आपको लगता है कठिन है तो उसको 15 बार पढ़िए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको ये साफ साफ बोलने आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको हमें पढ़ना है। क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग, रीड मतलब पढ़ना, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया हुआ है। साइलेंस यानी शांति, ठीक है। बर्ड सिंग्स, बर्ड क्या होती हैं? गाती हैं। बर्ड क्या होती हैं? गाती हैं। फोन रिंग्स, घंटी क्या होती है? बजती है। रिंग मतलब बजना, तो घंटी बजती है या टेलीफोन बजता है कह सकते हैं। पीपल टॉक, लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। लोगों को करना दिखाया गया है। डॉग बार्क, कुत्ते क्या होते हैं? भौंकते हैं। बार्क मतलब भौंकना, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। काउज मुँह मतलब कहता है जैसे देखते हो गाय अब चिल्लाती है अपने साउंड में, जब वो चबाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो चिल्लाती है मो ऐसा आवाज़ निकालती है तो उसको मो बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मो। तो गाय मो करती है। फिर बीज बज, जो मक्खियाँ होती हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मक्खियाँ दिख रही है ना, ये करती हैं, तो इसका मतलब होता है बज। बज मतलब मुनमुनाना। और चिल्ड्रन हश, और चिल्ड्रन जो होता है हश यानी चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, तो चिल्ड्रन हश, बच्चे हल्ला करते हैं। अब चलिए लास्ट ये मिलाना है हमें। क्या मिलाना है? देखिए, मैच द फ्रेजेस विद अ पिक्चर, पिक्चर जो दिया है, फोटो जो दिया है यहाँ पे, उससे मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैच करके दिखाया है। अ बर्ड सिंगिंग, यहाँ पे पंछी गा रही है ना। चलिए मिलाते हैं। अ काउ मूइंग, मूइंग मतलब वो बोल रही है अपने भाषा में, तो काउ मूइंग, ठीक। मूइंग मतलब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं।
अ फोन रिंगिंग, घंटी बज रही है, घंटी बज रही है, घंटी क्या हो रही है, बज रही है। अब आगे चलते हैं और अ डॉग बार्क, अ डॉग बार्किंग, अ डॉग बार्किंग मतलब भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। लास्ट वाला अ कॉक क्रॉकिंग, क्रॉकिंग मतलब होता है कुकड़ू को बोलना। तो यहाँ पे जो मुर्गा है वो कुकड़ू को बोल रहा है, ठीक है। यहीं पे आपका जो लेसन है वहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, है ना। वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।